दोस्तों, केएल राहुल ने लखनऊ की टीम से बदला लेकर तबाही मचाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को दिलाया ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद बीच मैदान पर हुआ तगड़ा ड्रामा। केएल राहुल ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका को कर दिया इग्नोर। और अब संजीव गोयनका ने उस पूरे मोमेंट को लेकर खुलासा करते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है संजीव गोयनका ने? संजीव गोयनका का बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत लखनऊ को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। एकाना क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली और लखनऊ के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 6 विकेट खोकर दिल्ली की टीम को सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य दे पाई थी। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 52 रन एडन मार्करम ने बनाए थे। जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद शानदार हुई। करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इसके बाद अभिषेक और केएल राहुल ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया और अंत में अक्षर पटेल के साथ मिलकर केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए दिल्ली की टीम को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। केएल राहुल ने अपने इस पारी के दौरान 42 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्कों और इतने ही चौके की सहायता से 57 रन बनाए। लखनऊ की हार के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं दिल्ली की टीम खुशी से झूम उठी। लखनऊ की हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका का गुस्सा ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत पर फूट पड़ा और ऋषभ पंत को फटकार लगाते हुए संजीव गोयनका ने कहा कि मुझे तो लगता था कि यह अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए मैंने इसे 27 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था, लेकिन यह तो बहुत खराब खिलाड़ी है। मुझे ऋषभ पंत के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, इसलिए मैं खुद नहीं चाहता हूं कि वह टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वह आसानी से अपना विकेट फेंक कर चला आएगा। मैंने इसे खरीद कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अगले साल तो हर हाल में इसको बाहर कर दूंगा। आगे संजीव गोयनका ने केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा कि मैच खत्म होने के बाद मैं उससे मिलने के लिए खुद मैदान पर गया था। मैंने केएल राहुल को रोकने का पूरा प्रयास किया कि वह आकर मुझसे बातचीत करें, लेकिन वह एटीट्यूड दिखाता हुआ चला गया। शायद पिछले साल मैंने उसके साथ जो कुछ भी हरकत किया था उसी के लिए वह बुरा मान गया होगा। मैं केएल राहुल से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खुद पछतावा है। आगे संजीव गोयनका ने कहा कि आज मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे गेंदबाज केएल राहुल को जल्द ही आउट कर देंगे और हम यह मुकाबले आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत में छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। केएल राहुल पूरे क्रिकेट जगत का बहुत महान खिलाड़ी है। वह हर मैच में दिल्ली के लिए रन बना रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करता जा रहा है। अगर वह हमारी टीम में होता तो इतनी बुरी तरीके से टीम कभी ना हारती। मैंने उसको टीम से बाहर करके गलती कर दिया है। अगली बार मैं उसको अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगा। संजीव गोयनका के इस बयान को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत और केएल राहुल पर बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी दिल्ली की तरफ से उनके 2 सलामी बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 15 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मिसफील्डिंग की वजह से अभिषेक को चौका मिल गया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे ओवर से 6 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 28 रन बन पाया। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को ईडन मार्करम के हाथों में थमाया। हिडन मार्करम अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन ईडन मार्करम ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
करूं, अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 15 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ चुके थे। ईडन मार्करम ने भले ही चौथे ओवर में 10 रन खर्च किया, लेकिन उन्होंने करुण नायर के रूप में अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बन पाया। अब दिल्ली कैपिटल्स की पारी को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल मिलकर संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लखनऊ की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रिंस यादव आए। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी प्रिंस यादव के ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरे विकेट की तलाश थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो रहे आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने चौका जड़कर किया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर आवेश खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ के मैदान पर ईडन मार्करम और मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके दिल्ली के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर इस गेंदबाज ने दिल्ली की कराई मैच में वापसी। लखनऊ के किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक और लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य? ऋषभ पंत और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्मंथा चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया।
ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल